केशाऊनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणां ध्येयं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूवृतां। ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते। निर्गंति शासन जयवन्त वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। महिपाल का मांगलिक चरित्र का चतुर्थ दिवस है। पहुंच गए थे, धर्म छोड़ा तो तू डूब जाएगा। वो धर्म को नहीं छोड़ेगा तो सुख शांति तुझे नहीं छोड़ेगी। धर्मात्मा पापात्मा लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ा करता है और धर्मात्मा की लक्ष्मी पीछे पीछे दौड़ा करती है। महिपाल सब सुख सुविधाएं छोड़ करके एक धर्म के खातिर आ गए थे विदेश। क्षण क्षण में बाहर में विपदाएं थीं, लेकिन अंतरंग में तो संपदा थी। कौन सी संपदा भाई? संपदा थी धर्म की संपदा। सर्व विपदाओं को दूर करने वाली एक धर्म की संपदा है। विदेश में एक सेठ मिला, जहाज मिला, डूब गए। सोम श्री का वियोग हो गया। और दूसरा धर्मात्मा सेठ, जिसने फिर पुत्रवत बनाया और फिर प्रसिद्धियां होने लगी। अरे अज्ञानी प्रसिद्धि के पीछे दौड़ा करता है, ज्ञानी के साथ में प्रसिद्धि चला करती है। राजा के दरबार में पहुंच गए थे। रत्नों की कीमत लगाई जा रही थी। जो कीमती रत्न थे उसको निरर्थक बता रहे थे, और जो निरर्थक थे उन्हें कीमती दर्शाया जा रहा था। तब कुमार का माथा धुना और कुमार से राजा ने बहुत आग्रह किया। तब भाई बोले कि हे निप्र के आग्रह पर कुमार बोले ते सुकुकार। उल्टाई बताया पृथ्वी पति भावी इनका दुखकार। जो मोही प्राणी निरर्थक को सार्थक मानते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरानी आसो जीवन बनी मान। हे पृथ्वीपति, मैं आपको क्या बताऊं? मुझे तो मेरा धर्म याद आता है। जैसे संसार के मोही प्राणी जो कीमती धर्म है उसको कीमती नहीं जानते, और जो निरर्थक हैं उनको कीमती जानकर अपनी समय शक्ति बुद्धि उनके लिए बर्बाद किया करते हैं। ऐसे ही राजन, जो कीमती रत्न हैं उनकी कीमत कुछ नहीं लग रही, और जो कीमती नहीं है उसकी कीमत लग रही है। धर्म रतन माँ की मिति उसको निरर्थक माने। अन्य संसार के कार्य निरर्थक उनको सार्थक जानी। वैसे ही है वैसे ही आवी निपति होता देखते हैं। हे राजन, जो धर्मी रत्न है, जो सुख को देने वाला है, शांति को देने वाला है,
उस धर्म रत्न को ये संसार के मोही प्राणी निरर्थक जानते हैं और निरर्थक जान करके उसके लिए कोई समय नहीं देना चाहता है, शक्ति नहीं लगाते हैं। वो जो संसारिक कार्य निरर्थक, उनके लिए समय शक्ति बुद्धि को बर्बाद किया करते हैं। जिसको निरर्थक जानो, अब रत्नों की बात करते हैं कि जिनने एक करके निरर्थक जान के ठुकरा दिया। महाराज, हे पृथ्वीपति, जिसको निरर्थक जाना है, जे निरर्थक कार्य, मोबाइल, ये उल्टे सीधे, इनमें तो समय बर्बाद करते हैं। स्वाध्याय के लिए समय, मंदिर के लिए देख के समय करेंगे 10 मिनट 5 मिनट, और लौकिक विकताओं के लिए बहुत समय बर्बाद कर देंगे। भाई, कीमती को जानो, कीमती को पहचानो। अपना समय विषय कसायों से जितना बच सके उतना बचाओ, और अपना समय श्री समय सार के लिए लगाओ, यानी धर्म के लिए लगाओ, धर्म के लिए अर्पण करो। जो समय सार की आराधना में जाता है, वही समय सार है, वो ही समय सार्थक है। और जो समय इन निरर्थक कार्यों में चला जाता है, वो समय कुछ काम में आने। अरे भाई, जैसे अर्थ दंड से ना बच सको तो अनर्थ दंड से तो बचो, ऐसे ही तुम्हारा बहुत सा समय क्या करे, गृहस्थी की अवस्था में उनको देना पड़ता है, परंतु अनर्थ दंड से तो बचो, व्यर्थ की विकथाओं से बचो, और बहुत समय श्री समय सार के लिए दो, स्वाध्याय के लिए दो, देवगुरु के लिए दो। और क्या हुआ? जिसको निरर्थक जानो, कीमत उसकी 1 लाख दीनार। ये राजन, जिसको निरर्थक जान रहे, उसकी कीमत है 1 लाख दीनार। 100 दीनार लगाई थी, एक की 50 दीनार लगाई थी, वो ये कुछ काम का नहीं बताया। बोले जिसको निरर्थक बताया है उसकी 1 लाख दीनार का है। वो विशिष्ट रतन है, इसका मिलना दुर्लभ इस क्षेत्र मजार। ये रत्न विशिष्ट है, इस क्षेत्र में इस रत्न का मिलना बड़ा दुर्लभ है। रत्न बेचने वाला पारखी भी बड़ा प्रसन्न हो गया कि वो ही मैं विचार कर रहा था कि रत्न कीमती है, इसकी कुछ कीमत नहीं लगी है, अब मेरा क्या होगा, मेरे रत्न छीन लिए जाएंगे। बोले ये 1 लाख दीनार का है, विशिष्ट है, इस क्षेत्र में मिलेगा नहीं। देवे वैसे ही देवता गुरु रतन कीमती दिखाते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी, आसो जीवन बनी मान। आन सब जने लख की मिति। वैसे ही है राजन, हम आपको क्या बताएं, यदि इस संसार में कीमती हैं देव सात गुरु रत्न है, ये शुभ रत्न है, ये रत्नों को देने वाले हैं, और तो कोई कीमती मुझे दिखाई नहीं देता है। अन्य सब जिन लके कीमती, समय शक्ति बुद्धि दो।
इन देव सात गुरु के लिए नहीं तुम समय दो। इन समयों के लिए समय नहीं देते हो, और असमय जो हैं, जो तेरे समय से दूर करने वाले हैं, जो तुझे पर समय बनने के निमित्त कारण है, ऐसे लौकिक जीवों के लिए समय देते हो, यानी उन्हें कीमती मानते हो। माँ कीमती है ये श्री गुरु समझाते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बनी महा। करनी परीक्षा, सब एकदम ऐसे रह गए। इतना बड़ा जौहरी ने जिसकी कीमत लगाई हो, उसके सामने ये क्या जाने कुमार। तो महाराज मैं परीक्षा बताता हूं इसकी करके। करने परीक्षा चावल के मध्य रखा था उसको भाई, देख रतन एक विपक्षी नान काट आयो भाई। उस रत्न की कोई ऐसा प्रवाह, ऐसी की विशिष्टता, उसको अनेक चावल और खाद्य पदार्थों के मध्य रखा, और सब जितने पक्षी थे राजा, वो सब छोड़ दिए गए, और वे राजा गण दूर। लेकिन वो रत्न को देख करके कोई भी पक्षी उसको खान चावल के निकट नहीं आया, उसकी प्रभा को देख करके। ज्यों करामी खग ना धर्म रतन के समीप आते हैं, अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। आचार्य भगवान सिद्धांत बताते हैं कि वे उसी प्रकार से वे पक्षी उन चावलों का सेवन करने के लिए नहीं आए, जैसे कर्म खग धर्म रत्न के निकट नहीं आते। हाँ, धर्म रत्न के निकट नहीं आते, ऐसे कर्म रूपी पक्षी जैसे धर्म रत्न जहां हो वहां नहीं आएंगे, वहां आएंगे जहां धर्म रत्न नहीं होगा। लोगों ने कहा हो सकते सभा देख करके पक्षी भयभीत हो गए हों और आए ना हो, तो हटाया उसको। हटाते रत्न पक्षी सबई चावल खा रहे। राजा के पालित पक्षी थे, तो छोड़ते ही वो तो राजा के सामने निर्भीक निशंक रहते थे। तो जैसे ही उसको हटाया और वे सब आकर के उनका सेवन करने लगे, त्यों ही धर्म रतन अटते कर्म उपयोग भाग छोड़े। ऐसे ही भाई यदि देव सदगुरु को भूलेगा, अगर अपने शुद्धात्मा को भूलेंगे, तो कर्म रूपी पक्षी आकर के तेरे उपयोग का भक्षण करने लगेंगे। अद्भुत परीक्षा रतन के लक सब अचरज करते हैं, मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणिया तो जीवन बनी महान। राजा सहेते सभी प्रजा के चहेते भय कुमार। फिर जो रत्न कीमती था वो ले लिया और राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपने निकट बिठाया है। कीमती की कीमत करने पर
कीमती तो जो है सो है, तुम कीमती हो जाओगे। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर उस रत्न को निरर्थक जानकर भी वो फेंक भी देते, वापस भी कर देते, तो रत्न की कीमत कोई कम होने वाली नहीं थी। इस पंचम काल में इन देव सद्गुरु की कोई महिमा नहीं जानता है, धर्म की कोई महिमा नहीं जानता है, शील अहिंसा आदि की जी मूढ़ लोग महिमा नहीं जानते हैं। इससे धर्म देवगुरु ये कोई कीमत कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे उस रत्न की कीमत समझने वाला भी कीमती हो गया। जो रत्न उसके पास हो वो तो होगा ही। महिपाल ने कीमती को कीमती कहा तो वो भी कीमती हो गया। इन धर्मात्माओं ने देव सद्गुरु की कीमत को पहचाना तो जगत इनकी भी महिमा गाने लगता है। आज हमारे और तुम्हारे जीवन में जो महिमा है, आज जैनों की महिमा है, किसके कारण से है? हमारी अहिंसा के कारण, सत्य के कारण से, हमारे वस्तु के स्वरूप के कारण से। हमारे जो वस्तु का वास्तविक रूप है, भाई वास्तविक रूप सत्य अहिंसा आदि रूप है, उसके कारण से इस जैन धर्म की जिन संस्कृति की महिमा है, जैनियों की महिमा क्यों करी जाती है? जैनियों को याद किया जाता था शील के लिए, जैनियों को याद किया जाता था हिंसा के लिए, जैनियों को याद किया जाता था लोकोपकार रूप पवित्र कार्यों के लिए। लेकिन जैनियों के चित्त से आज भी सब चले जा रहे हैं। बेकाम हम करने लगे, जो काम छोटे कुल के किया करते थे। अगर वही संस्कृति हमारे जीवन में आ जाएगी तो लोग क्या कीमत जानेंगे जैन समाज की। अरे भाई चले, कीमती हो गया था कुमार सबकी दृष्टि में, क्योंकि कुमार ने कीमती को कीमती जाना था। और क्या होता है, राजा प्रजा सब गुणी राज्यसभा में प्रमुख के स्थान अब उसका दिखाते हैं। महिपाल का मंगलकारी चरित्र सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी मान। ये तो महिपाल के विषय में हुआ। सब प्रजा में उसका आदर हो गया। राजा जहां आदर करता था, वह प्रजा तो स्वयं आदर करेगी। राजा मुख्य स्थान महिपाल को रखता था। बहुत दिवस हो गए। राजा के 2 मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था अर्थार्णव। बोलो अर्थार्णव। और दूसरे मंत्री का नाम था गुणधवल। गुणधवल की जो पत्नी थी धर्मात्मा थी, शील परायण थी। अरे नारी का आभूषण तो शील ही हुआ करता है। सब कुछ दे सकती है, प्राण दे देंगी, लेकिन अपना शील नहीं देंगी। कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत लूटने के लिए आ रहा था, तब उसके गुरु ने बुलाया था कि भारत के 2 कीमती रत्नों को जरूर जानना। एक तो हैं वहां के दिगंबर जैन मुनि,
और दूसरी जानना वहां की नारी। ये दो रत्नों को तुम जरूर ले देखना। वहां चला आया था, जब सब ले लिया यहाँ का, बहुत सा लूट लाट करी, तब अपने लोगों से कहा कि मेरे गुरु ने 2 रत्न मंगाने को कहा था, और वहीं के लोगों से कहा कि वे 2 रत्न आप हमें उपलब्ध करा दो। बोले कौन कौन से? एक तो यहाँ के दिगंबर जैनी मुनि, और एक यहाँ की नारी। बोले क्यों? उनको हम साथ ले जाएंगे। बोले यही तो दिक्कत है। बोले क्या? कि यहाँ की नारी की महिमा इसीलिए है कि पर पुरुष के स्पर्श के पहले प्राण छोड़ दिया करती हैं। महाराज कैसे ले जा पाओगे जैन मुनियों को? तब वो बड़ा लंबा प्रसंग बना। सिकंदर गया, निराज क्यों आएंगे, निवेदन किया। विशेषता तो यही है ना कि ये सम्राट वहां नहीं जाते, वो तो सम्राटों के सम्राट है। कहने का तात्पर्य है ये विदेशों में भी महिमा है। तो गुण धवल की स्त्री, शील परायण धर्मात्मा, दासी सयते भ्रमण को जा रही थी। तांत्रिक की कुटिया सो निकलती है, अड़िमई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। समझ में आ रहा है? राजा था, राजा के 2 मंत्रियों में एक मंत्री का नाम गुणधवल था, उसकी स्त्री शील परायण धर्मात्मा। भाई बसंत ऋतु के उत्सव में लोग के कार्य होते हैं, जा रही थी अपनी दासी के साथ में, तो एक तांत्रिक था, उसकी कुटिया के सामने से निकली और तांत्रिक ने उसको देखा और देख के उसको काम जागा। तांत्रिक के ये माई, मंत्र तंत्र देने वाले, जादू टोना करने वाले, लौकिक विद्याओं को साधने वाले लौकिक बाबागण देख करके उसको काम जाग गया। उसको प्रणय की याचना करता चरणों में गिर गया। भाई सब लोग उसको पूजा करते थे, वो आकर पूजने लगा। मैं तेरे से मेरी प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे रूप पर मोहित, तो ये चाहिए मैं सब कर दूंगा। अरे रे, कहीं पढ़ना नहीं चाहिए इन पापियों के चक्कर में। भाई बोली ललकारा ललकारा गुण तेरी ने, पापी सीलई मेरा प्राण। अरे वेश धरे साधु का, पापाचारी दुख खान। चरणों में गिरने लगा। अरे तेरी लोग पूजा करा करते, तू का पापी? सुन, मैं गृहस्थ भले हूं, मेरा प्राणशील है, अपने प्राण दे सकती हूँ, पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। ललकार के उसको चली गई है। तो सुन ललकारे पीछे हटते उसको पाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। निषेध ने योग का निषेध प्रथम चरण में ही कर देना चाहिए। जो निषेध ने योग का निषेध पहले ही नहीं किया करते हैं, वे अंत में लुट जाया करते हैं। कोई सामने विकल्प खड़ा हो, बड़े ताकत के स्पष्ट रूप से उसमें लिहाज नहीं करना चाहिए। उसने ललकारा, वो हटता चला गया। हम बच्चियों से भी कहते हैं, कभी डरना नहीं चाहिए बेटा। कोई जरा कुछ कहे, अरे
तो अपने माता पिता से उसको फटकार लगाओ कि दूसरी बात वो आपकी तरफ निगाह उठाकर देख ना पाए। यमई सहते रहते वो इतना सहते रहते कि अंत में तो बेचारी का कैसी दशाएं हो जाती हैं, अखबार भरे पड़े हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ललकारा वो हट गया वो, लेकिन तंत्र विद्या सो गुण धवल का रूप दर खुश हो, चला सील अरने गुण श्री के निकट पापी वो। गुण धवल की स्त्री का नाम था, या शील परायण थी, उसका नाम था गुण श्री। उसने अपनी तांत्रिक विद्याओं को और सिद्धि करी जिससे अनेक रूप धारण कर सकूं, और तांत्रिक विद्याओं की सिद्धि करके उसने उस तंत्र विद्या से अपना रूप गुण धवल मंत्री का बना लिया और सती गुण श्री के निकट पहुंचे। जो शील परायण होती हैं वे सतियां ही हुआ करती हैं। और जैसे पहुंचा है, जो सुख का रूप धर, सिद्धांत, इंद्रिय सुख जीव को दुख देते हैं, अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया सो जीवनी बनी महा। वास्तविक गुण धवल तो नहीं था, गुण धवल जैसा रूप बना के आ गया। कैसे? जो वास्तविक सुख नहीं है, सुख सा लगता है अज्ञानी को, ऐसा इंद्री का जो विषय, इंद्री का जो सुख है, वो सुख सा लगने वाले सुख के लिए जैसे वास्तविक सुख को भूल जाया करते हैं, ऐसे ही पैरूप बना करके आया है। लेकिन ध्यान रखना क्या हुआ, कुछ चिन्ह इंद्रिय सुख ज्ञानी, इंद्रिय सुख ज्ञान इंद्रिय का अवशील अरण्य बाला, आत्मिक प्रभुता बिना बाय प्रभुता में खो जाने वाला। इंद्रिय सुख, इंद्रिय ज्ञान, ये अपने स्वभाव को बुलाकर बाहर संसार में मगन कर दिया करते हैं। ये सील अरने वाले हैं। सील का अर्थ होता है स्वभाव। ये आत्मिक स्वभाव के लुटेरे हैं। हे गुणश्री सावधान हो जाना, ये तेरे पति का वेश भले लिए पर तेरा पति नहीं है। ऐसे ये जीव राजा, ये सुख सा भले लगते हैं इंद्री के विषय, लेकिन ये कोई सुख नहीं है। इनको सुख मानते ही तेरी लुट जाएगा तू। आत्मा के अतिरिक्त जहां भी सुख मानोगे वहीं मरना होगा। आत्मा के अतिरिक्त जिसको भी अपना कहोगे भाई अपने लिए दुख का कारण होगा। आत्मा को छोड़ने पर तड़प तड़प कर दुख सहता है। क्या बना प्रसंग। इंद्रिय सुख कुछ चिन्ह देख अज्ञानी निज लक सील गवाते हैं। ये तो सिद्धांत चला रहा हूं। कुचेष्टा कर सेनागार में दिवस विषय ले जाना चाहे, देखे चेष्टा गुण श्री को अचरज होए दुखदाय। आया स्वामी, आज आप राज दरबार से कैसे दिन में ही चले, बहुत जल्दी चले आए। अरे मैंने तो राजा का आज कार्य किया है। राजा का बड़ा प्रेम था उस मंत्री से, बड़ा धर्मात्मा मंत्री, जो राज्य कार्यों के लिए रात्रि के भी अपनी निद्रा अधिक छोड़ दिया करता था। वो राज्य काम छोड़कर अपनी पत्नी के समीप दिन में आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। और आकर के मुझे तेरी याद आई, मैंने सब छोड़ा और मैं तो चला आया। और उसको धक्का दे करके गले करके और
सेनागार जो उनका कक्ष था, गुप्त कक्ष, उसकी इशारा करने लगा, वहां चल, जल्दी चल, वहीं बताऊंगा मैं। गुणश्री ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज तक मेरे पति का ऐसा रूप मैंने नहीं देखा, जो रात्रि आदि कालों में भी बड़ा विषयों से विरक्त रहते हैं, राज्य कार्यों धर्म कार्यों में लगे रहते हैं, उनकी ऐसी आसक्ति मुझे समझ में नहीं आ रही। और तत्काल वो हटी है, और जब हटी कि नहीं ये आप क्या कर रहे हो, अरे ये कल तो तुम्हारे राज का कार्य मेरे गृह कार्य है, धर्म का काल है, ये कौन सा कार्य है आपका। और जो पीछे हटी है वो शंका करके, तुम हो जो पीछे हटी उसी समय, तभी असली गुण धवल आता सुपाते हैं, मई पालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण या तो जीवन बनी महान। तभी कोई राजा के राज्य कार्यों की कोई बेशकीमती फाइल, आज की भाषा बोल रहे हम, कोई कागज आदि का स्मरण आया और वो राज दरबार से दौड़ा। जो राज दरबार से वो आया तो उसको नकली लक सेवक घर से निकाल रहे, देख विचित्रता मंत्री राज दरबार में न्याय मांग रहे। सेवकों ने जब देखा कि गुणधवल तो अंदर गया है, गुणधवल को फटकारा इधर और वो बाहर हुआ, तो मंत्री ने उस मंत्री को बाहर, राज सेवकों ने अपने ही घर से अपने ही स्वामी को निकाल दिया। असली जो उधर देखा तो गुणश्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर स्वामी की आवाज आ रही, ये कौन है, ये कौन है, कुछ समझ में नहीं आया। सेवकों ने उस असली को भगा दिया। अब वो विचित्रता में पड़ गई और उन्होंने अपनी कुंडी लगा करके, कम से कम साचा सुख ना मिले तब तक उसका निर्णय करना, सुखाभास रूप सुखों को साचा सुख मानकर बैठ मत जाना, निर्णय में लगे रहना। आपको आत्मिक सुख समझ में नहीं आ रहा, ग्रंथों से गुरुओं से अपने निर्णय से समझना, के समझ करके बाहर के सुखों में, बाहर की दुनिया में पड़ जाना कोई न्याय की बात नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार करना। गुणश्री को जब कुछ समझ में तो आ गया था उसको चिन्हों से, तो भी उसने अपनी शील की रक्षा के लिए अंदर हो गई, हटा दिया। और सेवकों ने गुणधवल को जो असली था पहले ही निकाल दिया, दोनों को ही बाहर कर दिया। जब दोनों को बाहर कर दिया तो उसको नकली लक सेवक घर से निकाल ही रहे। जब वो घर से निकाल रहे तब तो वो गुणश्री बाहर पहुंची, गुणश्री वो भी सामने पहुंच गया। नकली देख करके उसको घर से निकाल रहा है। कौन निकाल रहे हैं? कि उसके ही सेवक उसको बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ही प्रभु जो तेरा ज्ञान, तेरा सुख, तेरा ही शांति, तेरी प्रभुता सब तेरे में है। अरे हे इसको सेवन हारे ज्ञान, तू ही इसको ग्रहण नहीं कर रहा है, बाहर देख रहा है। अब अंदर के ज्ञान प्रभुता को कौन जाने। क्या किया? देख जा करके नकली असली दोनों ही राजे दरबार माई थे आए। तब तक उसको भी भगा दिया तो वो दोनों के दोनों राजा के दरबार में पहुंच गए। निपति ने गुप्त वार्ताएं पूछी। राजा ने कहा अब यार निर्णय हो जाता। घबराओ मती। मंत्रियों से राज दरबार में पहले अनेक अनेक बात हुई। उसके बाद जब निर्णय नहीं होता दिखाई दिया तो उसने कहा एक काम करो, एकांत कर दो। वहाँ हमारे कुछ गुप्त
उच्च विशिष्ट लोग हमारे साथ ही बैठेंगे जो हमारी राजकारी को जानते हैं। तब वो सब वार्ताएं पूछी जो मात्र मंत्री और राजा को ही पता थी, और किसी को पता नहीं थी। पहले तो सबके सामने पूछा, फिर राजा और मंत्री बैठ गए तो वे दोनों से पूछा, बताओ ये। तब वो तो असली बता ही रहा था, लेकिन जो नकली था वो भी तंत्र विद्या के बल पर वो सब बताने लगा। अब राजा को लगा अब मैं क्या करूं। भाई जो असली ज्ञान, जिनने चैतन्य को जाना है, वे तो चैतन्य की महिमा देख करके बताते हैं, लेकिन ज्ञानी पने का रूप धारण करने वाले चौषमिक ज्ञानी भी बाहर में वैसे ही आत्मा की बातें करते हुए मिल जाएंगे। अतः उनको ज्ञानी जान करके तुम ठगे मत हो जाना। जैसे वो तंत्र विद्या के बल पर बता रहा है, ऐसे ये शास्त्र ज्ञान के बल पर बता देते हैं। और कई बेचारे भोले जीवन को ही ज्ञानी मान करके इनका जो रागम के योग्य आचरण नहीं है उसको भी प्रमाण जानकर अपना जीवन भी वैसा ही बना लेते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए पंच परमिष्टि से नीचे किसी को आदर्श नहीं मानना। क्या हुआ? विद्या के बिना विद्या निप्र इनसे ना लखते हैं। अरे मई पाल के मंगलकारी चरित सुनाते हैं। आत्मज्ञानी वही चौसम ज्ञानी भी कहे। देखो जैसे वो कह रहा है वो भी दोनों ही कह रहे हैं। एक तांत्रिक विद्या के बल पर कह रहा है, एक अनुभव के उसको वैसा ही था। ऐसी आत्मज्ञानी भी वही कह रहे हैं और चौसम ज्ञानी भी वही कह रहे हैं। कहाँ करे इतनी दूर जा करके, वही तो बात आत्मा सब बता रहे। अरे ज्ञानी की मुख का सुना हुआ तत्व कोई अद्भुत विशुद्धता को देने वाला हुआ करता है। अज्ञानी को दोनों ही ज्ञानी रूप में दिखें। जैसे राजा को दोनों ही गुण दिख रहा है, बोले मैं क्या निर्णय करूं, दोनों सही बोल रहे हैं, मैं तो हार गया। पर एक बाए ज्ञान सो दूजा भाव भीतर लग कर कहते हैं। अरे मई बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं। हुआ ना न्याय, कुछ न्याय नहीं निकला, सब दरबारी। निपति घोषणा नगर माई करी। 1 लाख दीनार देंगे घोषणा यही करी। हो सकते कोई वैसा हो जो इनकी पहचान कर सके, ऐसा कोई बुद्धिमान जीव मेरे राज्य में छिपाओ तो यदि मेरी मंत्री की विपदा को दूर कर दे, जो मेरा प्राण प्यारा मंत्री था, शील परायण नारी की शील की सुरक्षा होगी। इसलिए राजा ने कहा मैं अपने राजकोष से 1 लाख का दीनार दूंगा, उसको 1 लाख दीनार की इनाम दूंगा यदि इनमें से असली सिद्ध कर दे कि असली कौन है। लेकिन उनको सिद्ध करना पड़ेगा, कहने से काम नहीं चलेगा। सभी आरे सब नाना प्रकार से तभी मई पाल कुंवरवा आते हैं। मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराणी आसो जीवन बनी महान। जब सब हार गए, कुमार को आप कहोगे पहले क्यों याद नहीं किया? कि कुमार को याद किया जाता था जब रत्न आते थे, रत्न के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन भाई जो जीव को जानता है वह अजीब को भी जानता है। सब जानते हैं, जिसने धर्म रत्न पहचाना है वो सब जानेगा, सब पहचान लेगा। और क्या होता है, तब कुमार को भी पता चला, वो भी लाए और कुमार को भी दुख हुआ
कि एक शील परायण नारी ने ऐसे ऐसा पूरी घटना सुनी, प्रसन्नता हुई कि उसने अपने शील की रक्षा कर ली। और मेरा कर्तव्य है, 1,00,000 दीनार पिता से कहा, पिताजी ये धूल है, इसकी अपनी क्या जरूरत है, इसके लिए मैं नहीं जा रहा राज दरबार। बेटा अपन से कहीं कुछ का कुछ हो गया तो क्या होगा। जब राजा गुप्त गुप्त बातें जानता था और उसने सब पूछ लिया और वो नहीं कर पा रहा है, अर्थार्णव जो मंत्री है, मंत्री उसकी बुद्धि फैल हो गई, सब दरबारी फैल हो गए, तो बेटा अपन क्या करेंगे। देखो रत्न कीमत अलग बात है, ये व्यवस्था राजाओं की है, कहीं कुछ हो गया तो आप विपदा में पड़ जाओगे। तो पिताजी आप चिंता नहीं करो, मेरे साथ धर्म है, मैं कोई लोकेश ना के लोभादिक के वशीभूत का होकर कार्य करूंगा तो अवश्य मैं विफल होऊंगा, पर मेरे अंदर में धर्म की भावना है, मैं सफल अवश्य होऊंगा। यह विचार करके वह दरबार की ओर चल दिया है। और पहुंच करके क्या होता है, सुपर बावे जैसे समकित भिन्न स्वभावे बेभावनाई लखाए। कहने लगेगा अरे द्रव्यलिंगी मुनि ने तो वो तो स्वभाव विभाव जान नहीं पाए, तुम क्या कपड़ा पहने, तुम क्या जानो। अरे भाई लेकिन समकिति जान लेता है कि वो द्रव्य गुण पर्याय का जो भेद विकल्प है, वो सूक्ष्म स्वराग है, वो भी मेरा स्वभाव नहीं है। कोई स्थूल स्वभाव में अटक गया, वो अटक गया हो, पर एक ज्ञानी दोनों को जानता है कि ये चैतन्य की जाति से जुदा भाव है और ये चित भाव रूप ये मेरा स्वभाव है। ऐसा ज्ञानी समकिति जान लेता है। हरिशो परिभाव को एक माने अज्ञानी भरमाए, वैसे ही दोनों को एक लग कर सभी भरमाते थे। दोनों को ही कहीं जानते थे, दोनों को ही कहीं जानते थे, दोनों अलग हैं ये नहीं पहचान पा रहे थे। महिपाल ने विचार किया मेरे पास परमात्मा है, कुछ ना कुछ अवश्य मार्ग निकलेगा, और चल दिया प्रभु को नमन करके न्याय करने के लिए। यहाँ तो सिद्धांत बताए जा रहे हैं, एक पुद्गल एक जीव दो को लख भिन्न लक्षण। ज्ञानी तो जानता है एक पुद्गलिक भाव है, वर्णादिक से गुणस्थान पर्यंत के जो भाव हैं वो पुद्गलिक भाव, चिद भाव इनसे न्यारा है भाई। हाँ, एक से देखने वाले भाव को भी ज्ञानी जाने। दिखते एक से हैं परंतु ज्ञानी जानता है ये भाव मेरा नहीं है। उपयोग अनुपयोग लक्षण सो पहचान पाते हैं। संसार का विषय है कि जो अनुपयोग लक्षण वाले पौद्गलिक भाव और उपयोग लक्षण वाला चित भाव, इससे ज्ञानी पहचान करते हैं पुद्गल और जीव की। पहुंचे हैं, जाकर जाना ना प्रश्न किया ना कुछ बताया, सीधा ये तो ज्ञान में था कि एक तंत्र विद्या वाला है और एक असली है। एक छोटे मुंह की जारी लाया, एक छोटे मुंह की बहुत जारी चीज क्या, चांदी की सुंदर सुंदर सी झारी, बहुत छोटा उसका मुंह, इधर वो बनवाई है और उसको लेकर के दरबार में पहुंचा है कि राजन बोले कहाँ है, आप वार्ता करो, मुझे ज़्यादा वार्ता नहीं करना है। राजन मैं बहुत थोड़े ही समय में निर्णय कर दूंगा। अरे राजा बोले महीनों लग गए, हमें 6-6 महीने इतने बीत गया, समय और वर्ष तो लग जाते 2-2 4-4 8, वो 15 मिनट में आज की भाषा कहें तो ये कुमार कैसे कर देगा। बस कुछ नहीं राजन, कोई बीच में नहीं बोलेगा, मेरा जो मैं निर्णय करूंगा आप या अन्य कोई भी, जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। माँ दोनों मेरे सामने लाओ, दरबार में ही निर्णय करूंगा। पूरा दरबार भरा है और दोनों सामने आए।
एक छोटे मुंह की जारी लाया, बोला कुंवार वचन, टोंटी सो घुस मुख द्वार से निकले बाई गुणों धवल। और इस प्रकार की होती है टोंटी, होती है वो अपना कमंडल जैसा उनराज का, उस प्रकार की जो आजकल लोग वैसा करते हैं। तो वो टोंटी लगी थी और वो ऊपर ढक्कन था, उसको लेकर के बड़ी छोटी सी, इतनी सी छिद्र, इतना सा छिद्र, बिल्कुल छोटा सा छिद्र, बोले इसमें से प्रवेश करे और प्रवेश करके भीतर पहुंचे और इस ढक्कन से निकल जाए, बस मैं मान जाऊंगा ये असली गुणधवल है। हाँ, हो प्रसन्न, जो असली था वो उसने तो ऐसा सोचने लगा ये तो हो गया अपना, तो जो बहुत सुना दे, 415 गाथा पूरी सुना दे, गोमठ सार बता दे, धबला की पूरी गाथा समझा दे, हम समझ जाएंगे वही ज्ञानी है। ज्ञानी कहते हैं ये कोई ज्ञानी पने के लक्षण नहीं है, नाम को मनवाना, हमें दिखवाना, ज्ञानी विरक्त हो जाते हैं। जब ये घोषणा करिए तो असली गुणधवल ने कहा मैं तो लुट गया महाराज, अब मैं जाता हूँ। पूरा उसका चेहरा बदल गया, राजा समझने लगा बराबर ये नकली है। वो प्रसन्न हो रहा था, कौन सा वाला, जो असली था वो खुश हो रहा था, आज ये बहुत अच्छा बताया, ये असली गुणधवल, आज निर्णय पक्का होना है। हमारे कुमार ने जो निर्णय बता दिया वो पक्का, राजा ने घोषणा कर दी थी। जिसको ये असली कह देंगे वो ये असली है, जिसको नकली कह देंगे वो नकली है। मुझे इस कुमार पर पूरा विश्वास है, ये धर्मात्मा है और ये निर्णय करेगा, वो सत्य निर्णय करेगा। आज ये अंतिम है, बस पूरा राज्य के लोग आ चुके हैं, हमारी भी पराजय हो चुकी है। इसके बाद गुणश्री को जो उचित लगे वो करे। हम आज गुणधवल असली पकड़ जो होगा उसी को अपने मंत्री के स्थान पर रख ले जाए। और जो हुआ तो वो प्रसन्न हो रहा था, मैं उसमें से निकल जाऊंगा और उधर से निकल जाऊंगा। राजा भी सोच रहे जी क्या व्यवस्था है, कैसे निकलेगा, क्या होगा। लेकिन ठीक है, जो कुमार कह रहे हैं असली है तो असली होगा। और असली था, उसको तो पूरा मूर्छा सी छाने लगी थी कि ये तो मैं तो गया। तो वो तांत्रिक जो नकली था वो प्रसन्न हुआ और क्या किया, त्यों ही सिद्धांत ज्ञान के द्वारा जीवे अजीवादि स्वांग निज दिखाते हैं। जैसे उसने असली नकली को जान लिया, ऐसी ज्ञान के द्वारा ही जीव क्या है, अजीव क्या है, वास्तविक प्रभु कौन है, अवास्तविक कौन है, भाई सब पहचाने जाते हैं। और क्या किया, हुआ प्रसन्नी महिपाल गीत निपवी गाए। जो हुआ, देखो अभी एक छंद छूट गया। ओ प्रसन्न तांत्रिक क्रिया करते दिखलाते हैं, निकालते ही। जैसे वो तांत्रिक निकला और पहले ही कह दिया था कि जो नकली होगा उसको मैं बंधन में बंधवा दूंगा, तो पूरे जो सेना खड़ी हो गई थी कि जो नकली हो उसको आप पकड़ लेना। निकालते बंदी बनवाया, किसको, जो नकली तांत्रिक था, बनावटी उसको लाग, मृत्यु के वैसे अपने रूप में अरे हुआ है प्रगट। मंत्री बनवा दिया महाराज। जैसी वह निकला और निकलते ही कह दिया इसको बंदी बनवा दो। बंदी बंदी, मैं असली हूं, मुझे बंदी बनवाया जा रहा है कि हाँ। पहले बांध पूरा बंधवा दिया और बंधवा करके कह दिया महाराज ये नकली है,
असली गुण धवल इस टोंटी में से कैसे निकलेगा? आप तो इतने दिनों से जानते हो, यहाँ से कैसे निकल जाएगा? ये कोई तांत्रिक विद्या वाला है। और राजा ने जो फटकार लगाई और जो उसकी मार दई, सच बता तू कौन है? राजाओं के सामने काट के सो अपने रूप में आ गया। त्यों ज्ञानी निकलते बंदी बनवाया, बनावटी उसको लाग, मृत्यु के वैसे अपने रूप में हुआ अरे प्रगट। त्यों ही ज्ञान के द्वारा जीव अजीव सांग पिचाने जाते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते। महीपाल ने दोनों को पहचान लिया। इस ज्ञान के द्वारा जीव अजीब की पहचान हो जाती है। प्रसन्न हुआ है, हुए प्रसन्न महीपाल के गीत न प्रवी गाय, जो वेद ज्ञान की महिमा देखो दिव्य दुनी में आए। जीव और अजीव दो स्वांग, समय सार जी चल रहा है अपना साथ साथ। जीव और अजीव दो स्वांगों की पहचान करने वाले उस वेद ज्ञान की महिमा जिन राज भी गाते हैं, ऐसी उस महीपाल की महिमा वो राजा गाने लगा। घोषित धन तभी इनामी, हेतु न प्रदेते हैं, महीपाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं। तब ये नाम ले आए हैं सबके सामने बड़े खुशी होकर के, हे कुमार हम बहुत प्रसन्न हैं। आंखों में आंसू राजा ने भरी और 1 लाख जो दीनार दिए तब एक तरफ रख दिया महीपाल ने। बोला महाराज, ये 1 लाख दीनार के लिए मैंने ये कार्य नहीं किया। राजा बोले तो कुमार तुम बोलो उतनी धनराशि हम दे देंगे, तुम्हारे लिए तो खजाना खुला है। बोले नहीं, मेरी इनाम तो मिल चुकी है। बोले क्या? सती के सील की भाई सुरक्षा, उत्तम इनाम सुकुकार। एक महाशील परायण नारी जिसने कुछ अपनी चेष्टाओं से अपने पति को जान लिया था असली, तो उसने पहचान लिया था महाराज हमारी और तुम्हारी निगाहों ने आज निर्णय किया था। उस पवित्र आत्मा ने तो उसी दिन निर्णय कर लिया था। मैं तो उसकी निगाह और उसके निर्णय पर प्रसन्न हुआ था कि उसने पहले ही उस गुण धवल को की बातों में नहीं आई और सेनागार में नहीं गई। मैंने पूरी जब घटना सुनी है तो मैंने सुना एक पवित्र आत्मा देखो कितनी विवेकी है, द्रव्य छेद काल भाव की ज्ञाता है कि थोड़ा शाम तक तो होने दो, समय तो होने दो, मैं अभी नहीं जाऊंगी। उसका उस निर्णय ने मुझे, उसकी पवित्र दृष्टि ने, उसके शील ने मुझे वास्तविक रूप से एक कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। उस धर्मात्मा बहन की रक्षा के लिए मैं आया था। गुण धवल भी प्रसन्न हुआ, चरणों में गिर गया, महाराज तुमने मुझे बचा लिया, बचा लिया। मंत्री और राजा सब महिमा गा रहे हैं। एक शीलवती की शील की सुरक्षा हुई अरे सुकुकार, तांत्रिक को कुशीली दे लख निपति दंड देते हैं। फिर उसको पूरी नगरी में निकाला, आखिर उस तांत्रिक को अपने देशों से ही निकाला और नाना प्रकार के दंड दे करके उसका अपमान करके उस तांत्रिक को छुड़वा दी, निकलवा दिया। देख के निष्प्रयता, लेकिन महीपाल ने कोई भी इनाम नहीं ली और महीपाल अपने घर की और रानी श्रेष्ठी के घर पे चले गए। से अब तो चारों तरफ उसकी उसके गीत, अरे जो कुछ वैसे ले लिया करते हैं उनकी तो क्षणिक महिमा होती है, जो निर्वांचक होते हैं उनकी महिमा इतिहास गाया करता है, पुराण गाया करते हैं। जो ख्यातियों को छोड़ दिया करते हैं ख्याति उनको मिला करती है, जो ख्याति के पीछे नाम के पीछे दौड़ा करते हैं उनका नाम कभी नहीं हुआ करता है।
देख निष्प्रता उत्तम बुद्धि, न प्योर में हर्षाय। उत्तम कुल ज्ञानादिलक, निजे पुत्री का ब्याह रचाए। और राजा ने ऐसा लगा जैसे मैं तो इसके ऋण में डूबा जा रहा। अब जब निष्प्रहता देखी कि ये कोई सामान्य कुल का नहीं है, तब एक बार अपनी बेटी के लिए मैं कुल ढूंढा करता हूँ, राजकुमारों को ढूंढा कर। ये अवश्य कोई उत्तम कुल का राजकुमार है या सेठ कुमार है, जिन धर्मी है, इससे अच्छा वर मेरे लिए मेरी बेटी को क्या मिलेगा। तब कुमार से सहज पने कुल आदि को जाना। टोडरमल जी साहब कहते हैं, विवाह आदि को लिए तो कुल आदि को जानना आवश्यक है। राजा ने बराबर जाना। जब वो पिटा, नहीं महाराज मैं नहीं श्री राजन, मैं तो ऐसा ही हूँ। नहीं बस से तू सच सच बता, तेरा असली परिचय क्या है। जब बहुत स्नेह से पूछा, अभी कन्या देने का निर्णय नहीं लिया। तब कुमार ने बता दिया, मैं ही धर्मात्मा, मेरा धर्म ही प्राण, मेरे पिता राजा निप्र सिंह। अरे निप्र सिंह, हाँ वो तो, हाँ महाराज, उनकी बहार में बड़ी आप लोग सम्मान करते हो। ये पुण्य की विभूति है, लेकिन धर्म नहीं है। उनने मेरे सामने ऐसा ऐसा प्रश्न रखा था। अरे उस राजा को, महाराज को क्या हो गया था, समझदार होकर ऐसे रत्न को छोड़ दिया। मैं धर्म रत्न के लिए पिता को छोड़कर, धर्म पिता को अपना पिता मानकर यहाँ आ गया। सुना तब बोले कुमार, अब सुनो मेरा एक भार है, आज तक मैंने तुमको नहीं दिया, वो भार आज तुम्हें सौंपता हूं, अगर संभाल सको तो। महिपाल सोचने लगे, राजा कोई भार माना राजकारी देंगे। तब भाई प्रसन्न होकर के घोषणा कर दी कि हे कुमार, हे धर्मात्मा, मैं अपनी बेटी चंद्रलखा, जो माता जी के चरणों में अध्ययन जिसने किया है, शील परायण धर्मात्मा है, उस बेटी के वर की मैं खोज कर रहा था। कोई धर्मात्मा राजकुमार देख रहा था, तुमसे उत्तम मुझे कोई नहीं मिलेगा। और बड़े विनय से चंद्रलेखा का विवाह कुमार के साथ में कर देते हैं। धर्म भाविना के बरतते, और राज का प्रमुख स्थान, राजा जैसा स्थान दे देते हैं। पुण्य सोए कार्य करे, धर्म भावना के साथ जो पुण्य बनता है, राज्य मिल गया, राजकन्या मिल गई, छोड़ के आए थे वो दोबारा। पर इसे पुण्य की चाहे ज्ञानी कभी नहीं करे। पुण्य विभूति तो देता है, पर ज्ञानी इसकी चाह नहीं किया करता। कर्म रूप विष वृक्ष के फल बेरखता धारते हैं। अरे मई पाल का मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणिया, सो जीवन बने महान। धर्म के लिए जिस संसार को छोड़ा था, धर्म ने उन सब पुण्य की विभूतियों का सहज संयोग करा दिया। इसलिए ज्ञानी कहते हैं,
कभी ना धर्म सुतजना, राजा का राज्य मिल गया, आधा राज्य का स्वामी बना दिया गया, राज का मुख, और चंद्रलेखा के साथ में विवाह हो गया। और इधर क्या होता है, उधर यहाँ कथा तो यहीं रही, चलते हैं समुद्र में दोबारा। आपको समुद्र याद हो कि ना हो, बच्चों को तो समुद्र याद आ रहा होगा। समुद्र में कौन थी? सोमश्री। बई भी डूब गई थी और महिपाल भी डूब गए थे। और डूबते हुए क्या देखा उसने? उधर सोमश्री डूब रही थी जलमाई, एक लकड़ी का फलक नीचे आ गया भाई, बिना यत्न के। लकड़ी का फलक इसने तो पकड़ के पार हुए और उनके तो नीचे आ गया। वारे वाह पुण्य। और बिना यत्न के ऐसे से पार मटकाए और वो किनारे की ओर जाने लगा। वाह, आयु कर्म जब शेष होता है तब ऐसे ही होता है। किनारे की ओर बहता दिखाते हैं, समुद्र के किनारे की तरफ इस भारी अवतार से वो बिना यत्न के ही बहने लगा। बहता 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 बहता, और ज्ञानी कहती हैं पुण्योदय से सर्व चेष्टाएं अनुकूल होती हैं। लग गई थी किनारे। कुछ दिन बाद में रत्न संचयपुर नगर में पहुंच गई। सब आयु से जीवित रहे हैं, बात जिन भर ने कही। और सती प्रभु का नाम स्मरण कर रही थी, अकेली थी। मेरा तारे बिना को ना सारा, जिन राज प्रभु भर मारे। तभी रत्न संचयपुर नगर के एक जंगल में पहुंची हैं। उस जंगल में कांप रही थी, लेकिन उसी समय भगवान का स्मरण किया। एक विपत्ति से निकल के आई, तब दिखाई दिया सामने कोई नहीं। तब एक कोई व्यक्ति चला आ रहा। अभी तक मगर मिले, नाना विपदा मिली, सोमश्री नहीं कांपी। लेकिन जैसे ये एक पुरुष को देखा, सोमश्री कांपने लगी। और क्या देखती है सोमश्री? वो उसके निकट आ गया है। निकट आकर वह पीछे भागी हैं, और लेकिन वो बढ़ता हुआ रुको रुको ऐसा कर रहा है। सोमश्री एकदम जो खड़ी हुई, वो निकट पहुंचा है। और जो निकट पहुंचा तब क्या हुआ? रक्षा करेगा, भक्षक है, शील का लुटेरा है कौन ये पुरुष जो कह रहा रुको रुको रुको, डरो नहीं, रुको रुको रुको? कौन आया है? सोमश्री कहाँ जाएंगी? क्या होगा? अपन अगले दिवस इसकी वाचना करेंगे। सोमश्री की कुमार का क्या होगा, कैसे इन सब का मिलन होगा, अपन आगे वाचेंगे। बालिका मंगलकारी चरित सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण, आसो जीवन बनी महान। निज निधि